भारत एक ऐसा देश जहां खेती केवल पेशा नहीं बल्कि संस्कृति है। लेकिन आज से कुछ दशक पहले यही देश भूखमरी, खाद्यान्न संकट और गरीबी से जूझ रहा था। 1960 के दशक में भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। तभी जन्म हुआ एक ऐतिहासिक परिवर्तन का, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को भूखा देश बनने से बचाकर आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारतीय कृषि को वैज्ञानिक दिशा दी। वैश्विक स्तर पर इस आंदोलन से जुड़े थे नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने उन्नत गेहूं की किस्में विकसित की। हरित क्रांति की शुरुआत भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई। ये क्षेत्र भारत के अन्न भंडार, फूड बोल ऑफ इंडिया, कहलाने लगे। हरित क्रांति के परिणाम ऐतिहासिक थे। गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। किसानों की आय बढ़ी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। भूखमरी में भारी कमी आई। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है। हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी सामने आए। मिट्टी की उर्वरता कम हुई, जल स्तर गिरा, रासायनिक खाद पर निर्भरता बढ़ी, पर्यावरण प्रदूषण, छोटे किसानों पर आर्थिक दबाव। आज भारत को एक नई क्रांति की आवश्यकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, जहां उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, जल संरक्षण और तकनीक आधारित खेती को अपनाया जाए। हरित क्रांति केवल खेती की क्रांति नहीं थी, वो भारत के आत्मसम्मान की क्रांति थी। इसने देश को भूख से निकाला, गरीबी से लड़ा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। लेकिन आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम केवल उत्पादन न बढ़ाएं, बल्कि प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास करें। क्योंकि सच्ची क्रांति वही होती है जो आज भी बचाए और आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाए। यही है हरित क्रांति की असली सीख।